जय श्री हरि विष्णु भगवान। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे। और जैसे कि हम इस महान गुरुपुराण को पढ़ रहे हैं इन दिनों और आप हमारे चैनल के द्वारा सुन रहे हैं, तो अभी तक जो हमने अध्याय हैं वो हमने 112 अध्याय तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज का हमारा 113वां अध्याय है। ठीक है, तो चलिए आइए इस महान गुरुपुराण को 113वां अध्याय सुनने से पहले, मतलब पढ़ने से पहले, इसमें जो दी हुई स्तुति है उसको हम करते हैं। उसके बाद फिर हम अपने अध्याय की ओर चलेंगे। श्री हरि का नाम लेकर हम इसमें जो दी हुई स्तुति है उसको करते हैं। उसके बाद फिर हम अध्याय की ओर चलेंगे। तो आइए आप सभी मिलकर हमारे साथ इस स्तुति को करें। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री हरि। आइए अब हम अपने अध्याय की ओर चलते हैं और जानते हैं आज का हमारा अध्याय का नाम क्या है। हमारे अध्याय को जो नाम है वो है बुद्धा अष्टमी व्रत कथा। बुद्धा अष्टमी व्रत कथा आज का नाम है और नंबर है 113। तो चलिए हम अपने अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हमें हमारा अध्याय मिल गया है, बुद्धाष्टमी व्रत कथा। ठीक है, तो चलिए आरंभ करते हैं श्री हरि का नाम लेकर। आप ध्यान से सुने। ब्रह्मा जी ने कहा, जो मनुष्य अष्टमी तिथि का व्रत दिन भर रखकर नक्त व्रत की विधि से एक बार भोजन करता है और इस व्रत क्रम को वर्ष पर्यंत चलाकर व्रत की समाप्ति पर गोदान करता है, उसे इंद्र पद की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सदगति व्रत कहा गया है। पौष मास की शुक्लाष्टमी तिथि के व्रत का नाम महारुद्र व्रत है। जब दोनों पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार से युक्त हो तो नियम पूर्वक बुद्धाष्टमी व्रत करने वाले की संपत्ति कभी भी खंडित नहीं होती। मुक्ति की इच्छा रखने वाला जो मनुष्य 2 अंगुलियों को हटाकर शेष 3 अंगुलियों से बांधी गई मुट्ठी द्वारा 8 मुट्ठी चावल लेकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक भात बनाता है और कुशा से वेष्टित आम्रपत्र के दोने में करेमू के साग और इमली के साथ उस भात को इस व्रत की समाप्ति के बाद ग्रहण करता है और बुद्धाष्टमी की कथा सुनता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। बुद्धाष्टमी को जलाशय में पंचोपचार विधि से बुद्ध देव की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर यथाशक्ति दक्षिणा से युक्त ककड़ी और चावल का दान देना चाहिए। इस देव के पूजन का बीज मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः है। इस देव पूजा के पश्चात कमल गट्टे आदि की आहुति देने के लिए इसी बीज मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जलाशय के मध्य जिस पूजा मंडल की कल्पना करे, उस मंडल के मध्य कल्पित पद्म दल के ऊपर धनुष बाण से युक्त श्याम वर्ण वाले इन देव की भावना कर उनके अंगों की पूजा करें। इस अष्टमी की कथा बड़ी ही पुण्यदायिनी है। इस व्रत की कथा व्रत करने वाले जनों को अवश्य सुननी चाहिए। वह कथा इस प्रकार है। तो अब हम बुद्धा अष्टमी व्रत की कथा सुनेंगे कि इसमें किस तरह दी गई है। ठीक है, मतलब ध्यान से सुने। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र नामक नगर में वीर नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रंभा और पुत्र का नाम कौशिक था। उसके विजया नाम की एक पुत्री थी
तथा धनपाल नाम का एक बैल था। ग्रीष्म ऋतु में एक बार कौशिक उस बैल को लेकर गंगा में स्नान करते समय जल क्रीड़ा करने लगा और उसी समय चोर गोपाल कौने आकर बलात् उस धनपाल नामक बैल का अपहरण कर लिया। कौशिक दुखी होकर वन में भ्रमण करने लगा। उसी समय संयोगवश अपनी माता के साथ गंगाजल लेने के लिए विजया वहीं पर आ गई। कौशिक भूख प्यास से व्याकुल हो कमल नाल को भक्षण करने की इच्छा से एक जलाशय के पास जा पहुंचा, जहां पर दिव्य लोक की कुछ स्त्रियां पूजा कर रही थीं। उन्हें देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, अतः विषयाभिभूत कौशिक ने उन सबके पास जाकर कुछ अन्न के लिए याचना करते हुए कहा, मैं अपनी छोटी बहन के साथ भूखा हूँ। किंतु स्त्रियों ने कहा कि तुमको इस पूजन सामग्री में से व्रत करने के लिए ही कुछ द्रव्य मिल सकता है, तुम भी यहीं पर व्रत करो। तत्पश्चात कौशिक ने वहीं पर धनपाल बैल की प्राप्ति के लिए और विजया ने पति प्राप्ति के लिए बुद्ध देव की व्रत पूजा की। व्रत पूजन करने के पश्चात स्त्रियों के द्वारा दोने में दिए गए प्रसाद को उन दोनों ने ग्रहण किया। उसके बाद वे स्त्रियां वहां से चली गईं। कुछ समय के बाद चोरों के साथ वहीं पर धनपाल बैल भी दिखाई पड़ गया। चोरों के द्वारा दिए हुए धनपाल बैल को लेकर प्रदोष काल में वे दोनों घर वापस चले आए। घर में दुखित पिता वीर को प्रणाम कर रात्रि में कौशिक सुखपूर्वक सो गया। इधर युवा हुई पुत्री विजया को देखकर वीर को यह चिंता हो गई कि मैं इस पुत्री को किसे दूं। दुखित पिता ने यमराज को पुत्री देने का निश्चय किया। देव योग से इसी बीच वीर की मृत्यु हो गई। पिता के स्वर्ग चले जाने के बाद कौशिक ने राज्य प्राप्ति के लिए पुनः बुद्धाष्टमी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप कौशिक को अयोध्या का विशाल राज्य प्राप्त हुआ। उसने अपनी उस बहन विजया का विवाह भी पिता के द्वारा कहे गए वचन के अनुसार यमराज के साथ ही करने की बात मन में ठान ली थी। व्रत के प्रभाव से यमराज ने वहां स्वयं आकर विजया को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और विजया से कहा, तुम चलकर मेरे घर में गृह स्वामिनी बनकर रहो। उसने भी वैसा ही स्वीकार कर लिया और पति के घर जाकर रहने लगी। एक दिन यम ने उसे सावधान करते हुए कहा, देवी, ये जो बंद कमरे हैं इन्हें कभी खोलना नहीं। विजया ने कभी भी बंद कमरे का किवाड़ तक नहीं खोला और न तो अपने पति विरुद्ध कोई आचरण ही किया। वह एक सदगृहिणी के समान ही उनके साथ रही। किंतु एक दिन जिज्ञासावश उसने पति के न होने पर कमरा खोलने पर वहां अपनी माता को पति यम के ही कष्टकारी पाश में बंधा हुआ देखा, जिससे वह अत्यंत दुखित हो उठी। उसी समय कौशिक के द्वारा बताए गए मुक्ति प्रदान करने वाले बुद्धाष्टमी व्रत की याद उसे हो आई, अतः उसने पुनः उस व्रत को किया, जिसके फलस्वरूप माता उस यम पाश से मुक्त हो गई। तदनंतर उसने भी उस व्रत का पालन किया और अंत में व्रत के पुण्य के प्रभाव से स्वर्गलोक प्राप्त कर वहां सुखपूर्वक निवास करने लगी। तो ये हमारा बुद्ध देव का बुद्धाष्टमी व्रत कथा थी और इसमें नियम भी बताए गए थे कि कैसे हमें करना है और ये किस लिए किया जाता है। ठीक है, दोनों ही चीजें इस बुद्धाष्टमी व्रत कथा में बताई गई। तो आज का जो हमारा अध्याय था वो बुद्धाष्टमी के बारे में था। ठीक है, तो इस अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगले अध्याय में एक नए अध्याय के साथ। इसका नाम मैं अभी से बता देता हूँ आपको। इसका नाम है अशोका अष्टमी, महानवमी तथा नवमी के अन्य व्रत और ऋषि एकादशी व्रत महात्म्य। ठीक है, तो इस अध्याय को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं इस महान पुराण को यहीं पर विराम देता हूँ और जो भी नए व्यूअर्स हैं और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
और भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री विष्णु। आप सभी को नमस्कार।